अभी चुनावी समर में जो है पार्टियां उतर चुकी हैं, लगभग चुनावी बिगुल फूंका जा चुका है। ऐसे में आपको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है आप दोनों को, इस पर क्या कुछ कहेंगे? पहले तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को एवं प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ में ही कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा को भी बधाई देता हूं कि हम लोगों को इस काबिल वह समझे कि जनता दल यू की एक जो कोर कमेटी है उसका पद हम लोगों को उन्होंने दिया है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। साथ में जो दायित्व हम लोगों को दिया गया है, इस इलाके में जो ज्योतियों की गतिविधि है उसको देखना है और संगठन कैसे मजबूत होगा, कहाँ कमी है, यह हम लोगों को सूचना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, कार्यकारी अध्यक्ष जी को एवं प्रदेश अध्यक्ष जी को देनी है ताकि उस पर वह कार्रवाई कर सकें। और अभी जो चुनावी माहौल है इसमें क्या लगता है जो 2020 का जो चुनाव परिणाम था अररिया ज़िले में, उससे कुछ बेहतर होगा या वही स्थिति दोहराई जाएगी? अररिया ज़िले में पिछले चुनाव में हम लोगों ने 2 सीट पर चुनाव लड़ा था, रानीगंज और अररिया सदर सीट 49 नंबर। और उस परिस्थिति में हम लोग, क्योंकि पहले से ही हम लोग रानीगंज में जीते हुए थे 2015 में भी, तो प्रत्याशी ने हमारा, क्योंकि लोजपा के कैंडिडेट भी हो गए थे, इससे थोड़ा दिक्कत हुआ, लेकिन वहाँ पर हमारा प्रत्याशी जीत गया। अररिया में जो प्रत्याशी बनाया गया उसमें प्रत्याशी आई, लेकिन उसको बहुत ही कम समय मिला था चुनाव लड़ने के लिए। और उस टाइम में CA NRC का ऐसा मुद्दा था, क्योंकि यह मुस्लिम बहुल इलाका है, करीब करीब 58% मुस्लिम है, 42% हिंदू आबादी है। उसमें भी जो बहुसंख्यक आबादी इस विधानसभा में मुस्लिम है, उनका वोट बहुत कम मात्रा में हमारी प्रत्याशी ला सकी CA NRC का मामला के चलते। इस काम को समझते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत सारे दायित्व लोगों को दिया है। प्रदेश से विधानसभा प्रभारी हैं जो लगातार 7-8 महीने से काम कर रहे हैं, बूथ लेवल से लेकर के जिला लेवल पर, और जिला के संगठन प्रभारी हैं। पहले विधानसभा प्रभारी आके प्रवास करके काम नहीं करते थे, इस बार काम कर रहे हैं, इसलिए बूथ लेवल पर हम लोग मजबूत होते जा रहे हैं। चुनाव से पहले हम लोग पूर्ण विश्वास करते हैं कि अगर हम लोग दोनों सीट लड़ेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग इस बार विजय होंगे। दोनों सीट पर 100% हम लोग रिजल्ट देंगे, क्योंकि 2005 के नवंबर चुनाव में अररिया ज़िला से NDA इसी स्वरूप में, जबकि लोजपा और हम और नहीं थी इसमें, तो हम लोगों ने 6 के 6 सीट जीतने का काम किया था। NDA के लिए बहुत मजबूत ज़िला है, बस ऊपर से इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि सीट जीती जा सके। कैसा महसूस कर रहे हैं नई जिम्मेदारी मिलने के बाद? जिम्मेदारी प्रदेश में पहले तो शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता हूँ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को, माननीय कार्यकारिणी अध्यक्ष संजय झा जी को। और जो जिम्मेवारी मुझे मिली है या हम दोनों को जो मिली है, इस ज़िले में हम लोग 3-4 आदमी हैं इस पद पे, और कोसी सीमांचल के एरिए में जो भी गतिविधि है, राजनीतिक गतिविधि है, हमें प्रदेश को बताना है। और हम लोगों ने पिछले बार NDA के तहत 4 सीट जीता है, इस बार लगता है जो 6 सीट जीतेंगे, क्योंकि एक जोकीहाट हम लोग हार गए, एक अररिया हार गए थे, तो NDA NRC का मामला चल रहा था, CA NRC का, उसी में हम लोग हारे हैं। अब लगता नहीं है जो ऐसा कोई बात होगा। अभी वक्फ कानून को लेकर भी आपने कहा CA NRC का मामला पिछले चुनाव में था, तो इस बार वक्फ कानून जो आप भाजपा के साथ खड़े रहे हैं, क्या अल्पसंख्यक समाज में इसका असर पड़ेगा? वक्फ कानून से किसी आम मुसलमान को कोई नुकसान होने नहीं जा रहा है। वह वैसे लोगों को तकलीफ़ हो रही है जो कि देश भर में वक्फ संपत्ति को अपने निजी हित में उपयोग कर रहे हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है अररिया विधानसभा में बेलवा है, वहाँ 14 एकड़ ज़मीन वक्फ की है, एक निजी व्यक्ति द्वारा उसको उपयोग किया जाता है, जिसके चलते अल्पसंख्यक छात्रावास बनना था जो कि 55 करोड़ के लागत से बननी थी, वह नहीं बन पाया। जब वक्फ कानून आया उसके बाद खरैया बस्ती पंचायत में उसकी शुरुआत हुई है, इसलिए आम मुसलमानों को किसी तरह का वक्फ कानून से कोई
दिक्कत नहीं है, न इसकी चर्चा है। चुनिंदा लोग जो उससे लाभान्वित हैं देश स्तर पर, उन्हीं को इसका तकलीफ़ है, आम लोगों को कोई तकलीफ़ नहीं है। वक्फ का जो उद्देश्य था गरीबों को मदद करना, वक्फ वह काम नहीं करती है। वक्फ के बटाधी सब अपना ही काम करते हैं, उसे अपने लाभ को प्राप्त करते हैं।